हेलो फ्रेंड्स, एक नया फैंटेसी के ड्रामा स्टार्ट हुआ है, सी यू इन माई 19th लाइफ। और मैं आपको बताने वाला हूँ इसके एपिसोड नंबर 1 के बारे में, जहाँ पे हमें एक लड़की नज़र आती है जिसका नाम बांजियुम होता है। और वो बोलती है कि ये मेरी 19th लाइफ है और मुझे अपनी पिछली 18 लाइफ के बारे में सब कुछ याद है। और वो उन सब स्किल्स को यूज़ करती है जो उसने पिछली लाइफ्स में सीखी हैं और उन्हें इस लाइफ में यूज़ करती है और बहुत सारे पैसे कमाती है। लेकिन उसके सारे पैसे उसका शराबी और जुआरी बाप जुए में उड़ा देता है और सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो अपने बाप से परेशान हो जाती है और वो अपने घर से भाग जाती है। और फिर वो एक लेडी के पास जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है और उनसे जाके बोलती है कि मैं तुम्हारे अंकल का रीबर्थ हूँ और जब तुम छोटी थी तो मैंने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था, और जब तुम्हारे अंकल की डेथ हो गई थी तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं वापस से बर्थ लूँगी और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़े पैसे चाहिए क्योंकि मुझे किसी से जाके मिलना है, क्योंकि मैंने उससे भी अपनी पास्ट लाइफ में वादा किया था। वो लेडी उसकी कहानी सुनने के लिए बैठ जाती है और जियुम उसे बताती है कि मेरी 17th लाइफ में मैं तुम्हारे अंकल के रूप में पैदा हुई थी और मेरी 18th लाइफ के अंदर मैं एक लड़की थी और मैंने एक दोस्त बनाया था जिसका नाम मुनसेयो था। और हम दोनों जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मैंने उसे बताया कि मुझे अपनी पास्ट की सारी लाइफ्स के बारे में पता है तो वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन मुनसेयो की माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और उन्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता था, और ये बात मुनसेयो को भी पता थी। और मुनसेयो की माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा मुनसेयो के साथ रहूँगी, पर मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाई और मैं उसे छोड़ के चली गई। और ये सुन के वो लेडी उसे बहुत सारे पैसे देती है और उन पैसों को लेकर जियुम उससे कहती है कि अब मैं आपका ख्याल रखूँगी और हमेशा आपके साथ रहूँगी। और फिर वो बाहर जाकर भागती है और एक बस के अंदर जाके बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो एक टैक्सी लेती है और मुनसियो के घर की तरफ रवाना हो जाती है। और जब वो उसके घर के दरवाजे के पास आती है तो उसे एक इंसिडेंट याद आने लगता है। जब उसकी पास्ट लाइफ में वो और मुनसो एक बार कार में बैठ के कहीं जा रहे थे और अचानक से एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी थी और उनकी कार बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, पर जयुम ने उसे एक्सीडेंट में बचा लिया था। पर वो खुद की जान को नहीं बचा पाई थी और उसकी डेथ हो गई थी और वो मुनसेयो को अकेला छोड़ के चली गई। और अब वो ये देखने आई है कि मुनसेयो कैसा है और वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। वो उसके दरवाजे के ऊपर से छलांग लगा के घर में घुस जाती है और एक पेड़ पे चढ़ के उसे देखने लगती है और वो खिड़की पे ही बैठा होता है और उसे सुकून मिलता है कि मुनसेयो बड़ा हो चुका है और मुनसेयो के डैड ने नई शादी कर ली है और उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। मुनसेयो अब स्कूल जाता है और हाई स्कूल में पढ़ता है। वो उसका पीछा करती है लेकिन उसके सामने आने से डरती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए वो उसके सामने नहीं आती। और ऐसा करते करते 8 साल गुजर जाते हैं और वो बड़ी हो जाती है और हाई स्कूल क्लियर कर लेती है। जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए वो एमआई मोटर्स नाम की कंपनी में जाती है जहाँ पे मुनसेयो काम करता है, पर वो उससे कभी मिल नहीं पाती क्योंकि वो जर्मनी हेड ऑफिस में काम करता है और वो कोरिया में होती है। वो उसका हमेशा इंतज़ार कर रही होती है और एक बार वो ट्रैक के ऊपर एक रेसिंग कार को टेस्ट कर रही होती है और वहाँ पे जीएम से मिलने के लिए एमआई मोटर्स के राइवल कंपनी डावन मोटर्स के एग्जीक्यूटिव आते हैं क्योंकि वो उसे हायर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉई है। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मैं जिससे मिलना चाहती हूँ वो तुम्हारी कंपनी में नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि मुनसेयो कोरिया आया है और वो एमआई कंपनी की होटल में रुका हुआ है। फटाफट उस होटल में जाती है और अचानक से उन दोनों की नज़रें मिलती है जब वो दोनों आमने सामने आते हैं। लेकिन तभी मुनसेयो उसे पहचानता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी होटल को देखने लगता है जिसकी सीईओ कभी उसकी माँ हुआ करती थी। और वो होटल बहुत ही ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब उस होटल की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है और वो उसे सुधारना चाहता है। इसके लिए वो एमआई मोटर्स के चेयरमैन से जाके मिलता है जो कि उसके डैड होते हैं। लेकिन उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उस होटल के पीछे लगा रहे और अपना टाइम वेस्ट करे। फिर वो उसे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम का डायरेक्टर बना देते हैं
जहाँ उसे अपने लिए एम्प्लॉइज़ हायर करने और वो एप्लीकेशंस को इनवाइट करता है और जेयूम भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर देती है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वो अपनी कार में बैठ के उसके ऑफ़िस में जाती है, जहाँ अंदर जाने पे उसे पता चलता है कि उस बचपन में हुए एक्सीडेंट की वज़ह से उसे एक कान से अभी भी बहुत कम सुनाई देता है और उसे मशीन यूज़ करनी पड़ती है। वो दोनों इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए? तो वो बोलती है कि मैं इस होटल को फिर से टॉप पे ले जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल हो। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो क्या तुम मुझसे डेटिंग करना चाहोगे? और ये सुन के वो शॉक्ड रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता।